महाराज जी की दिव्य सुंदर छत्र छाया में विराजमान उन्हीं का रूप प्यारे प्यारे प्रीतम श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के दिव्य मनोहारी मंगलकारी श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। कैसी अद्भुत बहार है, हर प्रेमी का दिल बाग बहार है। हृदय से रोम रोम से मुख से बोल रहे जय जयकार हैं, क्योंकि इस स्वर्णिम घड़ी में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पा रहे दीदार हैं। महापुरुषों की संगत का जो आनंद है वो दुनिया की किसी चीज के अंदर नहीं है। असन वसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसो गुरु सिख साध संगत का नाता है। अन्न के भी भंडार बहुत हैं लोगों के पास, वस्त्रों की भी कोई कमी नहीं है, धन की भी किसी के पास कोई कमी नहीं है। अच्छे अच्छे घर भी सबके पास मालिक की कृपा से बने हुए हैं। पर भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जो सुख साध संगत के अंदर आकर के गुरु का सिख बन करके नाता निभाने का आनंद है, वो संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो इस नाते को हम हमेशा श्री गुरु महाराज जी की कृपा से निभा रहे हैं और निभाते रहें, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। क्योंकि महापुरुषों की कृपा के बगैर ये सुख नहीं मिलता, ये आनंद नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष इस संसार में इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। हर युग में मेरे सतगुरु जी अवतार लेते हैं, अपने प्यारे भक्तों को दीदार देते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में एक प्रेमी ने अर्ज की, दाता दयाल जी, इस संसार में संत महापुरुषों का बार बार अवतार होना क्या जरूरी है? बहुत कष्ट उठाना पड़ता है उनको। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते हैं, जिस तरह घड़ा है उसका आकार गोल है, जब तक उसके नीचे कोई उड़कन ना दी जाए, सहारा ना दिया जाए, वो ठहर नहीं सकता। इसी तरह संसार की दशा है। भले ही संत महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है, वो इसीलिए संसार में आते हैं। जिस तरह हमारे आदरणीय महात्मा जी हमेशा फरमाते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं। अपने शरीर के ऊपर कष्ट उठा करके जहान का कष्ट उठा करके जहां को सुख देते हैं। संसार ये तभी ठहरता है जब महापुरुष इसको सहारा देते हैं। फिर उसने प्रार्थना की कि संत महापुरुषों की सेवा करना क्यों जरूरी है? तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते हैं, हम आपको समझाते हैं। दो मित्र थे, एक व्यापारी था और दूसरा ब्राह्मण था। दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी। एक बार ब्राह्मण के मन में ख्याल आया कि मैं वृंदावन जाता हूँ। जाने से पहले जैसे नियम है, लोग आसपास कहते हैं कि जैसे गुरुमुख कहते हैं कि हम श्री अनंतपुर जा रहे हैं, तो प्रेमी भी अपनी अपनी श्रद्धा प्रेम भक्तों के हाथ कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी भेंट पूजा कर देना।
ऐसा पुरातन नियम है। तो ब्राह्मण ने अपने मित्र से जाकर के कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, क्या आप चलोगे? तो वो कहता है मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है। आप ऐसा करें कि 100 रुपये मेरा ले जाएं और ठाकुर जी के चरणों में मत्था टेक देना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। 100 रुपये उसने संभाल लिए। अब वो जा रहा है। पुरातन समय की बात है, जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बात सुनाई, उसको अभी कम से कम 150 वर्ष हो गए। उससे पुरातन बात, कोई यातायात के साधन नहीं होते थे। ब्राह्मण पैदल ही चल के जा रहा है, तो रास्ते में एक संतों की टोली मिली, कीर्तन करती हुई जा रही है। अब जिसको कथा कीर्तन का आनंद हो, उसको कीर्तन मिले, कथा मिले, सत्संग मिले, बड़े प्रेम से सुनता है और सुन करके गुण ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करता है और अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ाता है। तो वो संतों की मंडली में शामिल हो गया। कीर्तन करता करता दूर पहुंच गए। सब दूर पहुंचे, बहुत कीर्तन हुआ और कथा हुई, फिर भंडारा हुआ। जंगल के अंदर बहुत बड़ा भंडारा हुआ। तो वो देखता है कि जंगल के अंदर ये सब भंडारे का सामान कहाँ से आया होगा। तो उसने एक से पूछा, तो उसने कहा यहाँ जो प्रबंधक हैं उनसे पूछ लिए। उनसे पूछा तो उन्हें कहा जो मुख्य संत थे कि आप उनसे पूछ लिए। जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं ये सब ठाकुर जी देते हैं। जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि मेरे मित्र ने मुझे 100 रुपये दिए ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, मैं ठाकुर जी को देने जाऊं, फिर ठाकुर जी इनको देने आएंगे, क्यों ना मैं इन्हीं को ही दे दूं। ये सोच करके उसने 99 रुपये संतों की सेवा में लगा दिए। 1 रुपया रख दिया जेब के अंदर कि जब ठाकुर जी के दर्शन करूंगा तो 1 रुपया वहां मत्था टेक दूंगा। और मत्था जब टेका गया तो अरदास की कि हे प्रभु, मेरा मित्र व्यस्त रहता है कारोबार के अंदर, आज वो आ नहीं सका किसी कारण से, लेकिन उसकी श्रद्धा भावना बहुत है, आप उनको आशीर्वाद देना, कृपा करो तो दर्शन देना, आपकी बड़ी मेहरबानी। कहते उस रात वो व्यापारी को रात्रि सपने में भगवान के दर्शन हुए। जब भगवान के दर्शन हुए तो गदगद हो गया। फिर भगवान जी ने कहा कि आपके 99 रुपये जो आपने अपने मित्र के हाथ भेजे थे वो मेरे को मिल चुके हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, आपको 99 रुपये मिले हैं। कहते हैं हाँ भगत, मुझे 99 रुपये ही मिले हैं, 1 रुपये का पता नहीं। अब भगवान दर्शन दे करके चले गए। जब कुछ दिनों के बाद मित्र आया, भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान की आभा से, भगवान के तेज से उसका जीवन बदल चुका था। आंखों पे रौनक, मुख पे रौनक, हाव भाव शुद्ध हो गए। जब मिलता है मित्र, ये सब कैसे हुआ? आपका तो चेहरा चमक रहा है, आपकी बात में मिठास है, आप हर तरह से भले लग रहे हैं। तो वो कहता है ये सब आपकी कृपा है। आपने जो मेरी भेटा पूजा 99 रुपये भगवान के चरणों में मत्था टेक के थे, उनकी कृपा, आपने विनती की थी, उन्होंने आके दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो मेरा तन मन बदल गया। अब वो सोचता है कि ठाकुर जी के चरणों में तो मैंने 1 रुपया मत्था टेका था, 99 रुपये तो संतों की सेवा में दिए थे, ये कैसे हो गया? तो मित्र कहता है वो संत परिपूर्ण होंगे, भगवान के खास होंगे, भगवान के प्रेम में रंगे होंगे। जिनको तुमने 99 रुपये दिए वो समझो भगवान ने स्वीकार कर लिए, और 1 रुपया जो ठाकुर के चरणों में चढ़ाया, हो सकता है कोई बच्चा उठा के ले गया हो, लेकिन जो 99 रुपये संतों की सेवा में लगाए
वो भगवान ने स्वीकार कर लिए। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी उस सेवक को फरमाते हैं कि यही कारण है कि संत महापुरुषों की जो दिलो जान से सेवा करते हैं वो सेवा परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो महापुरुषों की कितनी कृपा, हमें ऐसे परिपूर्ण संत महापुरुष हर घड़ी अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। सबको सच्ची खुशियां देने वाले, हर वक्त आनंद से निहाल करने वाले इस समय भी अपनी कृपा कर रहे हैं। हम आभारी हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में और यही प्रार्थना करते हैं कि हर घड़ी ऐसी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, आखिरी दम तक सेवा में लगाए रखना। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत 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 बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के व हाजिर हजूर श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए व मुख रसना को पवित्र करने के लिए ऊंचे व मीठे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम सब गुरुमुखों को नित्य प्रति श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी अपने पावन पवित्र श्री दर्शनों से निहाल करते हैं। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री अनंतपुर धाम में विराजमान थे और श्री शांति भवन में प्रोग्राम था। तो श्री सतगुरु देव महाराज जी ने वचन फरमाए कि जीव के सच्चे हितैषी कौन होते हैं। तो श्री सतगुरु देव महाराज जी ने फरमाया कि जीव के सच्चे हितैषी केवल और केवल वक़्त के महापुरुष ही हुआ करते हैं, जो जीव को सच्चा रास्ता दिखाते हैं, सत मार्ग दर्शाते हैं, सत असत की परख कराते हैं। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इस वक़्त सृष्टि पर बहुत ही भारी कष्ट था। तो हमने यह सोचा क्यों ना श्री अनंतपुर धाम में आकर श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की जाए। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी, आप ही इस सृष्टि के कहर से हम सबको बचा सकते हैं और आपकी कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की विनय श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने स्वीकार की और सृष्टि के इस कहर से बचाया और उसके बाद श्री प्रयागधाम आने का प्रोग्राम भी बनाया। श्री गुरु महाराज जी की जय। फिर श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए, धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संगार भूमि का भार उठाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि प्रत्येक युग में जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराने के लिए प्रत्येक युग में परम पिता परमात्मा को इस धरती पर अवतार लेना ही पड़ता है। जैसे कि त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया,
द्वापर में श्री कृष्णचंद जी महाराज जी ने और कलयुग में परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज जी ने, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अवतार लिया और उन्हीं का सष्टम रूप हम सब गुरुमुखों के सामने विराजमान है और हमें अपने पावन दर्शनों से व पावन लीलाओं से कृतार्थ कर रही हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने भी फरमाया है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे याद, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ तो वस्तु दी दिखाए, कोट जन्म का पंतता पल में बीता जाए। कबीर साहब महाराज जी ने भी अपनी वाणी में लिख दिया है कि इंसान की खोज सही जगह पर नहीं है, वह ढूंढता इस संसार के सुखों में ही अपनी खुशी को ढूंढ रहा है, परंतु सच्चा सुख, सच्चा आनंद केवल और केवल महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग में ही है। जब हम अपने जीवन को वक़्त के महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलाएंगे, उनके हुक्म के अनुसार चलाएंगे, तो ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी यह खुशियाँ, यह सच्चा आनंद सदा बरकरार रहे, तो हमें वक़्त के महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलना ही होगा। वह भक्ति के पांचों नियमों में सब सुख, सब शांति समाई हुई है। एक बार श्री सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी आया, उसने यह विनय की, स्वामी जी आपकी कृपा बनी रहे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, कृपा तो हमारी सब गुरुमुखों पर बरस ही रही है। जो इन भक्ति के पांचों नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे, वह सदा हमारे हो जाएंगे और हम उनके हो जाएंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो गुरुमुखों, जब महापुरुष हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतनी दयालुता फरमा रहे हैं, तो हमारा भी यह फर्ज बन जाता है हम अपने जीवन को उनके हुक्म के अनुसार ढालकर इन भक्ति के पांचों नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करके महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस दिव्य सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी घर बैठे बैठे सत्संग का परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।